आप सब लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं सुमित, आपका लाइफ और बिजनेस कोच। आज मैं आपसे एक कठोर बात करने वाला हूं और वो कठोर बात ये है कि कभी कभी हम ही अपने बिजनेस के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। और ये कठोर बात मैं आपको एक थोड़ी सी अपने क्लाइंट की केस स्टडी से समझाना चाहता हूं। तो हमारे एक क्लाइंट थे नवीन जी। नवीन जी का मैन्युफैक्चरिंग का काम था। तो नवीन जी का क्या रहता था, वो पूरे टाइम अपने बिजनेस में बिजी रहते थे। उनका ख्वाब था कि बिजनेस को बढ़ाया जाए, ग्रो करा जाए और ऑटो पायलट में मोड में लेके जाया जाए, ताकि उनके पास टाइम हो वो सब चीज करने के लिए जो वो करना चाहते हैं। तो जब वो हमारे साथ जुड़े हमारे प्रोग्राम में, तो मैंने उनसे बातचीत करी और समझना चाहा कि उनकी दिनचर्या कैसी है और वो कैसे काम करते हैं। मैंने उनसे पूछा कि भाई मुझे थोड़ा अपना दिनचर्या बताइए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई देखिए सर, परचेज में मैं लगा रहता हूँ, अकाउंट्स में मैं लगा रहता हूँ, सेल्स में मैं लगा रहता हूँ, कस्टमर का जो ऑर्डर भिजवाना होता है उसमें भी मैं लगा हुआ होता हूँ। तो मैंने उनसे पूछा, तो आपके पास लोग नहीं है क्या? ऐसा लोग है। तो मैंने पूछा, भाई आपके पास लोग हैं तब भी आप क्यों लगे रहते हैं? तो वो मुझसे बोले कि ये लोग करते ही नहीं है सर काम, मक्कार है, ये लोग काम ही नहीं कर पाते। मैं इन्हें समझाता हूँ फिर से लौट के आ जाते हैं, काम करने का मन नहीं है। देखिए ये वाली बात ठीक है एक हद तक, लेकिन आपको बताता हूँ कि हमारे लिए कई बार आसान होता है किसी भी चीज का ब्लेम किसी दूसरे आदमी पे लगा देना और खुद को कंफर्टेबल कर लेना। लेकिन आज थोड़ा सा इस मुद्दे को डीप में डिस्कस करूंगा, ठीक है? और इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि ये इश्यू है क्यों। अब फिर से पहले पॉइंट पे आता हूं कि हम अपने बिजनेस के सबसे बड़े दुश्मन क्यों हैं और नवीन जी अपने बिजनेस के सबसे बड़े दुश्मन कैसे बन गए। नवीन जी के पास अपने बिजनेस की सारी नॉलेज है, लेकिन सारी की सारी नॉलेज जो है वो दिमाग में है। तो क्या होता है, कहीं पे कोई भी छोटी चीज फंसती है तो आदमी आता है, नवीन जी से पूछता है। नवीन जी क्या करते हैं, उसका जवाब दे देते हैं। फिर अकाउंट्स वाला आता है, वो कुछ पूछता है, वो उसका जवाब दे देते हैं। फिर मैन्युफैक्चरिंग वाला, ऑर्डर फुलफिलमेंट वाला आता है, वो उसका जवाब दे देते हैं। सेल्स वाला फोन पे पूछता है, उसका जवाब दे देते हैं। ये सारी की सारी नॉलेज वो अपने ना दिमाग में लेके घूम रहे हैं। कभी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई या बिजनेस पर नहीं पहुंच पाए तो सारी चीजें क्या होती है, रुक जाती है। जिसे कहते हैं ना चक्का जाम हो जाना, ट्रैफिक जैम हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक छोटी सी गली है जिससे सब लोगों को निकलना होता है। सब लोग नवीन जी का वेट करते रहते हैं पूछने के लिए, और क्या होता है, नवीन जी होते नहीं है। जब नवीन जी नहीं होते तो क्या होता है, बिजनेस में सारी चीजें रुक जाती हैं और ग्रोथ रुक जाती है। तो क्यों है? क्योंकि नवीन जी अपने बिजनेस के बॉटल नेक बन गए। बॉटल नेक मतलब छोटा पतला रास्ता। आपने कभी एक बॉटल देखी है? बॉटल में क्या होता है, बड़ी बॉटल होती है, लेकिन ऊपर जो उसकी जो नॉब होती है वो क्या होती है, थोड़ी पतली होती है। तो इससे क्या होता है, जब आप ज्यादा पानी डालते हैं लेकिन पानी उतनी ही मात्रा में निकलता है। चाहे कितना भी पीछे से बड़ा बेस हो, लेकिन पानी उतनी मात्रा में निकलेगा। क्यों? क्योंकि बॉटल नेक है, छोटा रास्ता है वहां पे। सो नवीन जी भी अपने बिजनेस में इसी तरीके से बॉटल नेक बन गए थे। फिर जब मैंने उनसे पूछा कि अच्छा मुझे बताइए, आपके पास सेल का लड़का तो है, तो आप सेल वाले से सेल क्यों नहीं करवा पाते? कह रहे सर, मुझे ना उन लोगों को प्राइसिंग का आइडिया नहीं होता है। राइट? उन्हें ये नहीं समझ में आता सही प्राइसिंग कैसे सेट करें, क्योंकि प्रोडक्ट मुझे पता होता है और उसके अलग अलग वेरिएशंस हैं, तो उन्हें वो चीज समझ में नहीं आती, इसलिए वो ये चीज नहीं कर पाते। ठीक बात। सेकंड, अकाउंट्स वाला आपके पास क्यों आता है? अकाउंट वाला मेरे पास इसलिए आता है, नवीन जी बोले, क्योंकि सर हमारे ना दो सिस्टम है। एक सिस्टम व्हाइट वाला है, एक सिस्टम कैश वाला है। तो उसे समझ में नहीं आता कैश वाले की एंट्री कैसे होगी। कभी जो मेरा बिल है, भाई मान लीजिए जो मेरा बिल है वो 10,000 का था, लेकिन मैंने बिल 5,000 का ही बनाना, ठीक है? वो बाकी के 5,000 को एडजस्ट कैसे करना, ये सारी चीजें नवीन जी को पता है। उनका जो अकाउंटेंट है उसे नहीं पता है, इसलिए क्या होता है, वो अकाउंट्स में फंसे रहते हैं। ऑर्डर फुलफिलमेंट में क्या होता है, ऑर्डर फुलफिलमेंट में डिजाइन उन्हें आता है करना, तो डिजाइन वाली सारी चीजों में फंसते हैं तो आदमी उनके पास आता है। यानी कि सारी की सारी जो दौलत है बिजनेस की, सारी की सारी नॉलेज वो अपने सर में लेके बैठे हुए। अब ऐसा नहीं है उन्होंने सिखाने की कोशिश नहीं करी, उन्होंने सिखाने की कोशिश करी लेकिन सिखा नहीं पा रहे। वो किस लिए नहीं सिखा पा रहे?
जरा सोचिए इस मुद्दे पर। एक बहुत बड़ी चीज है जो लैकिंग है, जो चीज दिमाग में है उसे पेपर पे नहीं ला पा रहे, उसका सिस्टम नहीं बना पा रहे। अगर बिजनेस को ग्रो करना होता है तो क्या करना पड़ता है? आपको सिस्टम चाहिए होता है। सिस्टम आपको क्या देता है? सिस्टम आपको रिपीटेबिलिटी देता है। रिपीटेबिलिटी का मतलब आप नहीं खड़े तो कोई दूसरा भी कर लेगा, कोई तीसरा भी कर लेगा, कोई चौथा भी कर लेगा। आपने सिस्टम को क्या कर दिया? रिपीटेबल बना दिया। तो क्या है? उस सिस्टम को रिपीटेबल नहीं बना पा रहे। अब क्योंकि सिस्टम को रिपीटेबल नहीं बना पा रहे, इसलिए उसमें लोग भी नहीं लगा पा रहे। क्योंकि अगर सिस्टम रिपीटेबल होता, ज्यादा लोग लगाते तो चीजें मल्टीप्लाई हो जाती। जब मल्टीप्लाई हो जाती तो बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगती। तो क्या हुआ? इस वजह से लोगों का इस्तेमाल नहीं कर पाते। अब ये दोनों चीज के बाद डेटा नहीं है साथ में, इसीलिए भरोसा नहीं होता है किसी आदमी पे कि आदमी सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसीलिए सारी की सारी नॉलेज जो है वो दिमाग में है, वो नीचे नहीं आ रही। इस वजह से क्या हो रहा है? बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा और बिजनेस के अपने सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करवाने के लिए नवीन जी के साथ सिर्फ छोटा सा काम करना पड़ा। उनके सिस्टम का एनालिसिस करके उनके जो सिस्टम्स थे वो सिस्टम वहां पे इंप्लीमेंट करवाए हमने, और उससे उन्हें वो वाली राहत मिल गई। जो सर में था उसे पेपर पे कैसे लेके आना है, ये वाली जो चीज थी, ये सिस्टम मेकिंग की कला है, जिससे आप काम को रिपीटेबल बना लेते हैं। यही वाला काम नवीन जी ने किया और आज थोड़े उन्हें काफी टाइम भी रहता है उनके पास, और अपने बिजनेस में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन जगह पे फोकस करना और बिजनेस को आगे बढ़ाना। और बड़ी बात, थक नहीं रहे, स्ट्रेस नहीं है, परिवार के साथ टाइम बिता पा रहे हैं, तो ये सारी चीजें कर पा रहे हैं। हमें जब अपने बिजनेस को बढ़ाना होता है तो हमें अपने क्लोन तैयार करने पड़ते हैं। जरा सोचिए, आप जैसे अगर 4 लोग बिजनेस में और हो जाएं तो आपका बिजनेस किस जगह पे चला जाएगा। और ये वाली चीज आती है ताकत आपके सिस्टम इंप्लीमेंट करने से। जब आप सिस्टम लगा देंगे तो आपके पास ये वाली ताकत आ जाएगी। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे आपको अपने बिजनेस का दुश्मन नहीं बनना है, और जो चीज सर में है उसे जमीन पे लेके आनी है, उसे पेपर में लेके आनी है, ताकि आप उस चीज को रिपीटेबल बना सकें। आपको मेरा नमस्कार। मैं सुमित, मैं आपकी तरह एक बिजनेस ओनर हूँ और स्मॉल टू मीडियम बिजनेस ओनर्स की मदद करता हूँ उनके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, उनके बिजनेस को ग्रो करने के लिए, उनके बिजनेस को ऑटो पायलट में ले जाने के लिए। तो इससे पहले थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता देता हूँ। इससे पहले हमारी कंपनी थी एड्यूरेका, जिसे हम लोगों ने 4 साल में 0 से लेकर 250 करोड़ तक पहुँचाया था, वो भी बिना किसी एक्सटर्नल फंडिंग के। इस कंपनी को हमने ग्रो किया था 4-5 लोगों से लेकर 350 लोगों तक की कंपनी बनाने। और 2017 में मैंने इस कंपनी से एग्जिट लिया, इसके एक्टिव रोल से एग्जिट लिया और अपनी कंपनी स्टार्ट करी, आई डिज़ाइन माई लाइफ, जो कि MSME बिजनेस ओनर्स के लिए डेडिकेटेड है। उसके बाद मैंने एक किताब भी ऑथर की, जिस किताब का नाम है आई कैन ग्रो योर बिजनेस। इसमें मैंने अपनी पूरी की पूरी जो लर्निंग्स हैं वो शेयर करी हैं बिजनेस ओनर्स के साथ, कि कैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, कैसे आप अपने बिजनेस को ऑटो पायलट में लेकर जाते हैं। अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत सारे बिजनेस वेबिनार्स करते हैं, बहुत सारे बिजनेस के प्रोग्राम्स करते हैं। तो आप लोगों के पास हमारे पास जुड़ने के लिए ये वाले लिंक्स दे रखे हैं, आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, ये वाले डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, ये जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, इस तरीके से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आशा करता हूँ कि हमारी आपकी मुलाकात होगी। अगर आप अपने गोल्स के लिए कमिटेड हैं तो थैंक यू वेरी मच।